जाति जनगणना पर बोले केशव, ओबीसी के नाम पर सत्ता हथियाई, हिस्सेदारी नहीं दी। अखिलेश यादव को घेरा, कहा अब हर पिछड़े को मिलेगा हक, सियासी दुकानें होंगी बंद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना पर सियासत गरमाई हुई है। अब यूपी की राजनीति में बयानबाजी का पारा चढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव ने कहा है कि ओबीसी के नाम पर कुछ लोगों ने सत्ता हथियाई, लेकिन असली हिस्सेदारी पूरे पिछड़े वर्ग को कभी नहीं मिली। वहीं जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद मौर्य ने इसे सामाजिक न्याय का रास्ता बताते हुए कहा है कि अब उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो अब तक अंधेरे में थे, उनके घर से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं पहुंच पाया था। पार्टी पैदाइशी रूप से पिछड़ों की विशेष तौर से विरोधी पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वर्तमान में नेता श्री अखिलेश यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग पिछड़ों की बात तो करते थे, लेकिन पिछड़ों की बात करके सारा कुछ हड़प जाते थे और संपूर्ण पिछड़े वर्ग को उसका हिस्सा नहीं मिलता था और पिछड़े के नाम पर ये लगातार राजनीतिक फायदा उठाते थे। कल जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना और जाति जनगणना का गजट जारी हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो आज विकास की मुख्य धारा में नहीं है, जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं रहा है, जिनको राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिली थी, वह सारे रास्ते इस जनगणना के बाद और जातिगत जनगणना के बाद ये खुलेंगे और बहुत सारे लोगों का जो भविष्य अंधकारमय था वह भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ एक जाति विशेष के नाम पर राजनीति चमकाने वाले अब बेनकाब होंगे और हर पिछड़े को उसका हक मिलेगा। इसी बीच टाटा का नाम बदलकर श्रवण करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को भी केशव ने सांस्कृतिक और मूल्यों से जोड़ते हुए सराहा और कहा कि श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति का प्रतीक है, हर बच्चे को वैसा बनाने की प्रेरणा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़ों के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। केशव प्रसाद ने कहा कि 2017 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी गिरावट आई है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने बदलाव लिया है। दोस्तों, जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई बहसें अब तेज होती जा रही हैं। सवाल ये है, क्या अब सच में ओबीसी को उसका पूरा हिस्सा मिलेगा या फिर ये सियासत का नया पन्ना है? देखिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा किया है और अंबेडकर नगर का वह क्षेत्र तो श्रवण जी के नाम से जो बहुत हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो मातृभक्त और पितृभक्त के रूप में जाने जाते हैं और हर माता पिता यही चाहता है कि उनकी संतान श्रवण जैसी हो और उनके नाम पे किए जाने का सबको स्वागत करना चाहिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जून माह में देश एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि रिकॉर्ड पहले 2018 से पहले खराब हुआ करता था। उसमें अब ये है महिला अपराध और महिला अपराध निस्तारण में उत्तर प्रदेश को रैंक 1 मिली है। बीते दिनों लखनऊ में भी जो एक अपराध हुआ था बच्ची के साथ, उसमें भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी थी, इनकाउंटर की कार्रवाई, इन सबको देखिए, उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो 2017 से समाजवादी पार्टी सरकार की विदाई होने के बाद काम किया है, उसकी सराहना पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होती है। चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, छिनैती का मामला हो, फिरौती का मामला हो, इन सभी प्रकार के अपराधों में एक बहुत बड़ी कमी आई है और यह उत्तर प्रदेश में सुशासन का एक प्रतीक है। और महिला अपराधों में तो लगातार हम लोग जब 2017 के विधानसभा चुनाव में गए थे तो हम लोगों ने उसी समय एक जो संकल्प पत्र जारी किया था, तो एंटी रोमियो फोर्स का गठन करेंगे और जो इस प्रकार से महिलाओं के साथ अपराध करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर अपराध फिर महिलाओं के प्रति चाहे जिस प्रकार का हो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर के आज प्रदेश की पहचान बनी है और यह पहचान आगे भी बनी रहेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ।